हम दिल्ली तक आए हैं, किसी दिन संसद तक भी पहुंच जाएंगे, उस दिन हम शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत की व्यवस्था को सही करके रखेंगे। तो अभी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता खराब हो रहा है, आपको क्या लगता है? मगर उन्हें जो सत्ता में बैठे हैं जानवर, उन्हें नहीं पता। और सब सारा देश बेच दिया, एयरपोर्ट पूरा देश बेच के जाएगा ये। इसके मित्र है अडानी अंबानी। सरकार ये बताना चाह रही है कि ऐसी तैसी कराओ, तुम स्टूडेंट हो, अपनी ऐसी तैसी कराओ, यहाँ से तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला है नहीं। उन्हें जरूरत ना है, ये स्टूडेंट हमें वोट देंगे ना देंगे। लोग तो ईवीएम माता तैयार बैठी है उन्हें जितवाने के लिए, हर बार जितवा। 3 दिन से अगर 4 दिन से कोई यूथ अगर यहाँ पे खड़ा है तो उनको आके एक बार देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक चीज कोई रिस्पांस देना चाहिए, कोई ऑनलाइन ट्वीट देना चाहिए। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो पर डिजिटली कुछ भी रिस्पांस नहीं किया किसी को लगता है नहीं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा किसानों ने पूरे 1 साल तक प्रदर्शन करा, सड़कों पर बैठे रहे। CA/NRC के दौरान भी लाखों लोगों ने प्रदर्शन करा, तमाम लोग सड़कों पर बैठे रहे, तब भी सरकार का रिएक्शन सामने नहीं आया। क्या बोले? तो ये गवर्नमेंट है ना ऐसी है कि इनको जब तक अच्छे से सुनाया नहीं जाए तब तक वो जवाब नहीं देगी। तो वही चीज है, ये ना बहुत जिद्दी है। यूथ का समर्थन ये है कि जो भी हमारे समर्थन में किसान वगैरह भाई वगैरह जो आ रहे हैं, उसी से हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे के प्रोटेस्ट को बढ़ाया जाए। जो किसानी पे निर्भर है, ज्यादा थोड़ी क्या 100 करोड़ होंगे, बस क्या फर्क पड़ता है? 100 करोड़ जनता अपनी ऐसी तैसी मराए, कोई ज्यादा थोड़ी ऐसी तैसी कराए। सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार सिंपल अपनी पैर पे पैर रख के बैठी है। बीजेपी गवर्नमेंट में और कोई बोल जाए, मोदी जी के अलावा कोई बोलते हैं क्या? मोदी जी ने इससे पहले कहा था विदेश में जाकर कि हमारे देश में हर साल में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। उसी झूठ को हम सच करने के लिए यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर आए हैं और उसी शिक्षा व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। हर साल एक यूनिवर्सिटी नहीं, हर 1.5 साल में 2 यूनिवर्सिटी बनाने की हम ताकत रखते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर चौथे दिन भी कायम है। 20 जून को ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, अब तेज आंधी तूफान आ रहा है। इसके बीच में भी कांग्रेस यहाँ पे खड़े हुए हैं। कांग्रेस यहाँ पर आपको दिखेंगे खड़े हुए हैं। ये देखिए बैनर कभी भी उड़ सकता है, उसको पकड़े हुए बैनर को इतने सारे कॉकरोच यहाँ पर है। आपको मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, इतनी भीड़ है अभी भी इतनी भीड़ है। आप थोड़ा और आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि आंधी आ रही है, इसके बावजूद भी आप आसमान देखिए पूरा काला हो गया है, धूल भरी आंधी चल रही है। इसके बावजूद भी दिल्ली की सड़कों पर देश का युवा खड़ा हुआ है और एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब ये देखिए इस तरफ आप आगे जाएंगे, अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये बैनर जो गिर सकता है उसको पकड़ने के लिए लोग खड़े हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर कैंडल लाइट, ये कैंडल्स यहाँ पे जलाई गई थी। ये नीट के तमाम लोग हैं, बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था री एग्जाम होने की वजह से। लगभग 14 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड करा था। कल एक लड़की ने और सुसाइड करा था। और आप ये देख सकते हो कि अभी क्या यहाँ पर स्थिति है। ये वो बैनर इनका टूट सकता है, इस वजह से देखिए सभी लोग बैनर को पकड़े में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये जो लड़ाई थी, पहले हमें लग रहा था कि एक छोटी लड़ाई होगी, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी होती जा रही है। 20 जून को जिस तरीके से अभिषेक दीपके को बोला गया कि आप प्रोटेस्ट को ख़त्म करें, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं ख़त्म करा और अभी भी ये प्रोटेस्ट लगातार चलता जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी रात लोग सो रहे थे 2 दिन से, और अभी आप ये देखिए अभी भी बहुत क्राउड है यहाँ पर। ये देखिए CGP का बैनर गिर चुका है और ये बैनर को अब हटा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं बैनर को बाद में लगाया जाएगा, इस बैनर को ये लोग नीचे रखेंगे। अब ये देखिए ये बैनर देखिए हटा रहे हैं, बैनर को सब लोग मिलके हटा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि बैनर को इस वक्त हटाया जा रहा है। तेज तूफान आ रहा है और इस बैनर को हटा के अब नीचे रखा जाएगा। अभी तक ये देखिए अब बैनर को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है, बैनर को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। अब ये देखिए यहाँ पे अभिषेक दीपके और तमाम लोग तो नहीं दिख रहे, बाकी लोग यहाँ पर है। अब ये देखिए पिछले 3-4 दिनों से लोग यहाँ पर है।
पिछले 2-3 दिन से यहीं पर ही आज आए हो? आज आया हूँ। क्या कहेंगे? यूथ 3-4 दिन से लगातार बैठा हुआ है सड़कों पर, क्या बोलेंगे? क्या जैसे बोलेंगे? कि देख रहे हो सरकार है ना, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। 3 दिन से अगर 4 दिन से कोई यूथ अगर यहाँ पे खड़ा है तो उनको आके एक बार देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एटलीस्ट कोई रिस्पांस देना चाहिए, कोई ऑनलाइन ट्वीट देना चाहिए। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो पर डिजिटली कुछ भी रिस्पांस नहीं किया किसी को। आपके अगर कोई यूथ अगर मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, उसके ऊपर कोई रिस्पांस करे। क्या आपको लगता है नहीं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? हमने देखा किसानों ने पूरे 1 साल तक प्रदर्शन करा, सड़कों पर बैठे रहे। CA/NRC के दौरान भी लाखों लोगों ने प्रदर्शन करा, तमाम लोग सड़कों पर बैठ रहे, तब भी सरकार का रिएक्शन सामने नहीं आया। क्या बोलेंगे? तो ये गवर्नमेंट है ना ऐसी है कि इनको जब तक अच्छे से सुनाया नहीं जाए तब तक वो जवाब नहीं देगी। तो वही चीज है, ये ना बहुत जिद्दी है। अब ये जिद्दी बने को भी, अगर वो जिद्दी हैं तो हम भी जिद्दी हैं, हम भी रिस्पॉन्स करेंगे इसी तरीके से। अगर ये कंटिन्यू रखना है तो हम कंटिन्यू करेंगे, पर अगर जब तक जवाब नहीं मिलता है तब हम यहाँ पे बैठेंगे, चाहे 4 दिन हो जाए या 4 साल हो जाए। और भी लोगों से हम बात करेंगे, आपको बताते हैं। तूफान के बीच में आप देख सकते हैं तमाम वॉलंटियर्स कांग्रेस जनता पार्टी के अपना बैनर यहाँ से हटा चुके हैं। कारपेट्स मंच पे बिछा हुआ था वो हटाया जा रहा है, आप देख सकते हो। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है। आप भी भैया 3-4 दिन से यहीं पर ही आ जाओ? नहीं भैया, फर्स्ट टाइम है मेरे पास। First time? हाँ, मैं 6 तारीख को आता है, इससे पहले 6 तारीख को आए थे। हाँ। कैसा लग रहा है 6 तारीख के बाद? अब अभी भी जोश कम नहीं हुआ है? क्या बोले? जोश कभी खत्म नहीं होगा, इससे अभी माहौल बन रहा है। बात मैंने ले ली है। पहले लग रहा था कि ये प्रोटेस्ट 20 तारीख को शाम को खत्म हो जाएगा। जिस तरीके का तनाव देखने को मिला, भारी पुलिस बल यहाँ पे था, और ऐसा लग रहा था कि बलपूर्वक पुलिस प्रोटेस्ट को खत्म करेगी। लोगों से धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन फिर भी यूथ हटा नहीं, अड़ा रहा। क्या बोलेंगे? यूथ का समर्थन ये है कि जो भी हमारे समर्थन में किसान वगैरह भाई वगैरह जो आ रहे हैं, उसी से हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे के प्रोटेस्ट को बढ़ाया जाए। और पुलिस भी हमारा सहयोग कर रही है। बीच बीच में ये थोड़ा आनाकानी कर देते हैं उसे, और कुछ नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। ये थोड़ी दिक्कत होती है हमें जैन जी को। नहीं, पुलिस हमारा बारिश आने वाली है, क्या बारिश में लोग रहेंगे मौजूद यहाँ पे? यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा रहे, अपनी सेफ्टी के साथ में यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अभी देखिए बैनर हटा दिया गया है, और ये जो यहाँ पे बैनर है उसको नीचे रख दिया इन लोगों ने। अब देखिए कितना क्राउड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे अभी अभिषेक दीप्ति नहीं दिख रहे हैं, वो फिलहाल पता नहीं कहाँ पर है। सौरभ दास भी नहीं है, की लोग नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें अभी भी यहाँ पे यूथ देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर। अभी भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। अब इस तरफ देखेंगे कितने लोग यहाँ पर है। ये कह रहे कि 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं कांग्रेस जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 22 लोग भी आ रहे हैं ना, वो भी बड़ी बात है। देश के सिस्टम के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो ये भी बड़ी अहम बात है, और इतने कम लोग भी आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको मैं कुछ और लोगों से बात करवाऊँ, इस तरफ आइए। भैया क्या बोलेंगे, आज चौथा दिन हो गया प्रोटेस्ट का, कब तक चलता रहेगा? चलता रहेगा जब तक सरकार सुनेगी नहीं। कभी तो सरकार को समझना पड़ेगा कि ये प्रजातंत्र तानाशाही। कभी तो सरकार का जो रवैया मैंने देखा आंदोलनों को लेकर, ये सरकार आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी बोलती है और कहती है आप प्रोटेस्ट करते रहो, हम आपको रोकेंगे नहीं, चाहे आप 1 साल करो 2 साल करो। हाँ बिल्कुल सही है ना। सरकार ये बताना चाह रही है कि ऐसी तैसी कराओ, तुम स्टूडेंट हो, अपनी ऐसी तैसी कराओ, यहाँ से तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला है नहीं। सरकार वो जो करेगी वो करेगी। नीट के पेपर आज लीक हुए हैं, अगले साल फिर लीक होंगे। अभी नीट अकेले के हुए हैं, अब बाकी IIT JEE के भी होंगे, फिर UPSC के भी होंगे, जितने भी हैं कैट के होंगे, ग्रेक GRE के होंगे, सभी होंगे। आप बस ऐसे प्रोटेस्ट करते रहो, मजे मारो। सरकार मजे में है, सरकार फुल ऑन सपोर्ट में है। बढ़िया नीति भी घूस जैसी निकाल रही है कि ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। खुलेआम सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका हाल वही होने वाला है जैसे किसान आंदोलन में किसानों को कुछ नहीं कहा गया। CA/NRC के दौरान शाहीन बाग में लाखों लोग बैठे रहे, उस दौरान में उनको हटाया नहीं गया। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ऊपर से निर्देश मिले कि इनको कुछ कहना है नहीं, इनको यहाँ पे डटे रहने देना है। हाँ बिल्कुल सही है, उनका भी सही है। कौन परेशान है? किसान ही तो परेशान है। देश की 70%, सिर्फ मात्र देश की 70% आबादी किसान है जो किसानी पे निर्भर है। ज्यादा थोड़ी क्या 100 करोड़ होंगे बस, क्या फर्क पड़ता है? 100 करोड़ जनता अपनी ऐसी तैसी मराए, कोई ज्यादा थोड़ी ऐसी तैसी कराए। सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार सिंपल अपनी पैर पे पैर रख के बैठी है। और फिर स्टूडेंट देश का भविष्य तो है,
जब देश का भविष्य गर्त में डालना है, हमें देश को नरक बनाना ही है, अच्छे स्टूडेंट बनाएंगे क्या आप बताओ? पढ़े लिखे लड़के बनाएंगे क्या? कौन बनाएंगे? गंवार। कौन बनाएगा देश को गर्त में? नीचे कौन लेके जाएगा? गंवार। जो पढ़ नहीं पाएगा वही तो देश, यही हमारी सरकार यही चाह रही है कि देश उस दिशा में जाए। बढ़िया वैसा ही कर रहा है, क्या दिक्कत? सारे गंवार ही हैं। कल मैं भारतीय किसान यूनियन के लोगों से मिला था, वो लोग भी कह रहे कि हम भी कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और काफी भीड़ थी वहाँ पे। भारतीय किसान यूनियन तो किसान यूनियन यहाँ पर आया हुआ है। किसान यूनियन बिल्कुल सीजेपी की बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। और देखो तू भी होना, हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो लोग अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, अच्छी दिशा में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं, देश का भविष्य चाहते हैं, भारत का भविष्य चाहते हैं, वो हर व्यक्ति का स्वागत है इस देश के अंदर। कोई जाति, कोई प्रांत का कोई भी अलग से कोई ऐसी रोक नहीं है। जिसको आना है वो आ सकता है। शांति से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। किसान का ही बच्चा तो पढ़ रहा है यहाँ पे, किसान का ही, वो किसान मजदूरी कर रहा है, किसान का बच्चा यहाँ लोन लेके पढ़ रहा है, वही तो पढ़ रहा है। किसान को अपनी जमीनी प्रॉब्लम से दिखती है, तभी तो वो सपोर्ट कर रहा है। ये किसान का बच्चा फौज में जाता था तो इन्होंने अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी कर दी। उस 4 साल की नौकरी में आप क्या कमाओगे, क्या खाओगे? उसके बाद फिर नौकरी है नहीं है, उसकी कोई परमानेंट कुछ कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद ना कोई फैसिलिटी, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी, ना कोई पेंशन फैसिलिटी। अब एक चीज़ थी किसान के बच्चे के पास, फौज, वो भी छीन ली इन्होंने। तभी एक छोड़ के आ रहे हैं हमारे पास। सही है, मतलब एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में तुली है। गरीब का बच्चा पढ़ गया। गवर्नमेंट ये खुला साफ रूप से कहना चाह रही है कि हमें आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट अभी 4 दिन हुए हैं, आप 40 दिन करो, 400 दिन करो, हमारे कानों में कोई जू नहीं रहेगी। हम बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्या करें? किसी व्यक्ति का सरकार में 52 मंत्री है, एक भी मिनिस्टर का, एक भी बीजेपी के मेंबर का कोई बयान नहीं आया है, किसी ने कुछ बोला नहीं है। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो वो कन्नी काट रहे हैं। कहाँ बीजेपी गवर्नमेंट में और कोई बोल जाए? मोदी जी के अलावा कोई बोलते हैं क्या? किसी को सुना? 2014 से लेके आज तक एक नेता बता दो जिसने आवाज उठाई हो। बीजेपी में पहुंचने के बाद सायानी घोष चुप हो गई। ये ग्राउंड पे राघव चड्ढा पानी पी के गाली देता था मोदी को, तमाम बड़े लोगों को गाली देता था बीजेपी के। आज तो ये क्या बीजेपी का? मैं बोला ये जैसे बीजेपी का ऐसा सुना है, राघव चड्ढा बीजेपी कहती है कि अगर आपको अपना पट्टे चिट्टे नहीं खुलवाने तो बीजेपी आ जाइए, नहीं तो अपना पुलिस में थाने में चले जाइए। एक ऐसा कुंड है उनके पास में कि जो उसमें घुसेगा वो शुद्ध हो जाएगा, सब तैरना सीख जाएंगे। और 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उद्धव के साथ में जो थे, उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ, वो भी अब सिंधी के साथ आ गए। क्या बोलेंगे? क्या ये तमाम चीजें हो रही, तमाम इन सब पॉलिटिकल बातों पर तो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोटेस्ट पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। यही तो शर्म की बात है सर। देश के युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, युवा जाग रहा है और युवा जागा हुआ है। जेनजी लोगों का प्रोटेस्ट है सारे आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रोटेस्ट भले फर्क नहीं पड़ता कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, कौन इस पे बोल रहा है नहीं बोल रहा, ये समाज को इतना बड़ा आईना दिखाने वाला है कि आपने जो नेता चुने हैं उन्हें आपकी परवाह नहीं है। आप जिस मीडिया को 24 घंटे देख रहे हो उस मीडिया को आपकी परवाह नहीं है। आप जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स, आप अपने विधायक, आप अपने सरपंच, आप अपने जो पार्षद, आपके जो नेता, आप जिन्हें अपने बड़े सम्मान से आज तक अपने संस्थानों में, अपने अपने प्रोग्रामों में बुलाते आए हैं, ये प्रोटेस्ट बता रहा है कि उन सबको आपकी कोई परवाह नहीं है। आप क्या बोलेंगे? सर मैं ये चाहूँगा कि ना 2026 का जो पेपर यूपीएससी का हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा, और जबकि मैंने दिया है, तो पेपर एग्जाम सेंटर पे आप जाके जिसने दिया है उसको पता होगा। काफी टफ आया था प्रीलिम्स का, लोग बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस था। इस तरह से आया कि जिसके मतलब 30-40 क्वेश्चन मेहनत से हो गए, उसके बाद में तुक्का मार दिया, वो तो क्लियर कर गया, और जिसके तुक्का नहीं सेट हुए वो बाहर निकल गया। और कई बच्चों का जो मेहनत करके आए थे, उन बच्चों का जो मेहनत वाला पेपर था, उनमें से सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं आया, जिससे कि है ना कई सारे बच्चों के लिए बहुत मतलब उनके लास्ट अटेम्प्ट भी बेकार गए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप क्या बोलेंगे भैया इस पूरे मसले को लेकर? मोदी जी ने इससे पहले कहा था विदेश में जाकर कि हमारे देश में हर साल में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। उसी झूठ को हम सच करने के लिए यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर आए हैं, और उसी शिक्षा व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। हर साल एक यूनिवर्सिटी नहीं, हर 1.5 साल में 2 यूनिवर्सिटी बनाने की हम ताकत रखते हैं। देश का युवा, मैं हैदराबाद से आता हूँ, मैं दिल्ली पहुँचा हूँ,
ये हमारे लिए पहली सफलता है। यहाँ की अगर प्रोटेस्ट जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ आवाज लगाए हैं, ये हम पहली पीढ़ी है, हम दिल्ली तक आए हैं, किसी दिन संसद तक भी पहुँच जाएंगे, उस दिन हम शिक्षा व्यवस्था तो पूरे भारत की व्यवस्था को सही करके रखेंगे। बिल्कुल तेज बारिश हो रही है, आप देख रहे हो, इसके बावजूद भी हम लोग भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये स्टेज को हटाया जा रहा है, ये बैनर्स के ऊपर रख दिया गया है। जब बारिश रुक जाएगी फिर से बैनर सजेगा, हम भी साइड में हो जाए क्योंकि कैमरा बहुत महंगा है भाई। काफ़ी सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग आए, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप इस तरफ देखेंगे, अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा आप देखेंगे लोग जरूर इधर उधर हो गए, लेकिन जैसे बारिश खत्म होगी तमाम एक साथ लोग जुट जाएंगे। आप देखिए, आप कहाँ से है सर? प्रोटेस्ट में आए क्या? भाई प्रोटेस्ट ये है तो देश के मूल निवासी है, देश के लिए आए, बच्चों का भविष्य। तो अभी बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता खराब हो रहा है, आपको क्या लगता है? मगर उन्हें जो सत्ता में बैठे हैं जानवर, उन्हें नहीं पता। आज लखनऊ में आग लगी, कल 15 बच्चे मर गए, सब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये घटना हो रही है। मालवीय नगर में आग लगी, 23 लोग मरे, कोचिंग सेंटर्स में आग लग रही है, उन पे बात नहीं हो रही। नीट का एग्जाम में बच्चे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। क्या बोलेंगे? जिनों के मर रहे मरन दो, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ये रंडुए भंडुए हैं, इन्हों के बच्चे थोड़ी है, मरन दो, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो इतना आंदोलन में 20 बच्चे मरे, और मैं कह रहा हूँ 15-20 किसान भी मरे थे 2 साल पहले जब इन्हों के जूनी चली। तो ये तो भाई अभी तो कॉकरोच का रूप है। दीपेश भाई, मगरमच्छ बन के इन्हें खाना पड़ेगा। धर्मेंद्र जैसे जो सत्ता में बैठे हैं, इन्हें मगरमच्छ बन के खाना पड़ेगा, जब जाके कुछ असर होगा इन्हें। जब मैं आया था कुछ नहीं, 20 तारीख को आया था, इतना स्पिरिट था आंदोलन में, भीड़ बहुत थी, अभी भी भीड़ है बारिश के बावजूद। ऐसा लग रहा था कि शाम तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देंगे या नहीं देंगे, ये पूरे अपना ये टर्म पूरा करके इस्तीफा देंगे। भैया पत्रकार महोदय अभी तक बहुत खून पिएगा वो, अभी बहुत खून पिएगा। और अभी देखो वो सरकार वाले क्या सोच रहे हैं कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम का कुछ मिल जाए, ढूंढ रहे हैं। हाँ, अभी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इस्तीफा देना होता ना इंसान होता वो, तो शुरू में इस्तीफा दे देता है। बच्चे मर रहे हैं, उन्हों के बच्चे ना आ क्या, तो इस्तीफा बड़ा मुश्किल है। उन्हें जरूरत ना है, ये स्टूडेंट हमें वोट देंगे ना देंगे, उन लोगों की तो ईवीएम माता तैयार बैठी है उन्हें जितवाने के लिए, हर बार जितवा देती है। लेकिन एक चीज मेरे को इस प्रोटेस्ट में देखने की बात कर रहे हैं, जैसे आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, तमाम लोग अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, कोई ब्राह्मणवाद को गाली दे रहा है, जो कुछ लोगों ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे मीडिया के लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं, कोई भी आ रहा है एटलीस्ट वो बात कर रहा है आपसे। भाई देखो, गोदी मीडिया का तो इलाज यहाँ सही होता है, भगा देते सब, इलाज होता है बिल्कुल बढ़िया, ताजपोशी सही होती है गोदी मीडिया की। लेकिन मैंने देखा ये सब लोग जो सच्चे देशभक्त हैं, देश के मूल निवासी हैं, संविधान की, बाबा साहब की, और मैं कह रहा हूँ इस देश आगे कैसे बढ़ेगा, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, सब एक रूप में चलना चाहते हैं, संविधान के रूप में चलना चाहते हैं, संविधान के रूप में अपनी बात रखना चाहते हैं, मगर ये सरकार नहीं चाहती, हर उसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढती है। अब देखो ये बेचारे पानी भी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, वो भी दर्द हो रहा है इन्हों के, अपना घर बार छोड़ के धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। यहाँ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ये जाएं। 4-5 दिन हो गए, मतलब कि धरना प्रदर्शन तो काफी दिन से है, जगह जगह हो रहा, ये सोच रहे हैं कि ये थक जाएं, बैठ जाएं, उन्हों के जून नहीं चल रही, हमला भी करवा रहे हैं, तो पूरे हथकंडे अपनाते हैं। आप क्या बोलेंगे भैया? हम यही बोलेंगे, हम तो इन बच्चों के समर्थन में आए हैं। हमारे घर वाले मैसेज एस्कोर्ट में 40 अस्पताल में बीमार हैं और 50,000 रुपए डेली आईसीयू वाले ले रहे हैं। और ये बच्चे अगर डॉक्टर बन जाएं तो देश का बहुत आगे, लोगों को सुविधा मिले, कुछ डॉक्टर सस्ते मिले। अब वो खूब लूट रहे हैं, शिक्षा को आगे आने नहीं देते। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं पेपर लीक करा के। तो ये सरकार नहीं चाहती कि ये बच्चे पढ़ें, और पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। हाँ, सब लोग हट गए, एक भाई वो जरूर यहाँ पे बैठे हुए हैं। निकम्मी निर्दयी सरकार है। जब वो पहलवान बेटी बैठी थी तब भी इन्होंने इस्तीफा नहीं ले जाता। ये सारी ईडी की सरकार है, जो इनके खिलाफ बोलता है, किसी नेता में हिम्मत नहीं है जो इनके खिलाफ बोल जाए, उसी की ईडी की जांच करवाए थे। इसलिए कोई तुम्हें नेता नहीं दिखाई देगा। 543 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, कोई नहीं दिखाई देगा। क्यों? इन पे ईडी बैठे, 2 मिनट जांच करा देंगे उसकी। जो
सारा देश का पैसा इन्होंने लूट के भर लिया है और सारा देश बेच दिया इसने। गेल तेल रेल और सब सारा देश बेच दिया। एयरपोर्ट इसने पूरा देश बेच के जाएगा ये। इसके मित्र है अडानी अंबानी, बस उनसे प्यार है इसे। तो अभी देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे और बड़ी भीड़ है। बारिश के बावजूद भी अधिकतर लोग यहाँ से हट चुके हैं क्योंकि बारिश हो रही है। इस तरफ आप देखिए अधिकतर लोग इधर आ गए हैं बारिश के बीच में। आप इस तरफ कैमरा घुमाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। इस तरफ अभी सारे लोग हैं और भाई मौसम में तगड़ा देख सकते हो आप। और भाई सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ आए, जुड़े, कोई गलत काम नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहा है के लिए। जल्दी से जल्दी आए और भाई सब चीज की रहने की समस्या है, रहने की, खाने पीने की सब चीज की समस्या है, जल्दी जल्दी से आए और भाई हमारे साथ जुड़े। तो बड़ा प्रोटेस्ट है कांग्रेस जनता पार्टी का, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी हल्का जरूर हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में और बड़ा होने वाला है।